Assalamu alaikum students, how are you? Today we will start our study from arrival of Muhammad bin Qasim in Sindh and Multan 712 AD. Islam had reached India through Arab traders even before the arrival of Muhammad bin Qasim, but the conquest of Sindh goes to his credit. He defeated Raja Dahir in 712 AD and set up Muslim rule in India. After victory, Muhammad bin Qasim treated the non-Muslims well and allowed them to lead their lives according to the teachings of their religion. He awarded grants to Hindu and Buddhist leaders. Many people converted to Islam due to his good treatment. The Muhammad bin Qasim invaded India through sea route. The seaport of Dibal, Karachi is situated in Sindh province. ट्रेडर्स उन्हें कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं अपने कारोबार के लिए। ताजर को ताजरों को ट्रेडर्स कहते हैं। कॉन्क्वेस्ट कहते हैं फतह करना। डिफीटेड शिकस्त होना। सेटअप बुनियाद रखना। रूल हुकूमत। विक्ट्री जीतना। ट्रीटेड रवैया रखना दूसरों के साथ। पेश आना। वेल अच्छा। अलाउड इजाज़त देना। लीड गुजारना। टीचिंग्स तालीमात। रिलीजन मज़हब। अवॉर्डेड नवाजना। ग्रांट्स तहाइफ। लीडर्स रहनुमाओं। इन्वेडेड तबाह करना। सी रूट समुद्री रस्ते। सी पोर्ट बंदरगाह। प्रोविंस सूबा। इसमें वो बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की आमद से कबल ही इस्लाम अरब ताजरों के ज़रिए से हिंदुस्तान पहुंचा था और उन्होंने राजा दाहिर को 712 में शिकस्त दी और मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रखी इंडिया में। और फ़तह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नॉन मुस्लिम्स के साथ भी अच्छा सलूक किया और उन्हें इजाज़त दी कि वो अपनी ज़िंदगी उनके अपने ही मजहबी तालीम के मुताबिक गुजार सकते हैं। उन्होंने हिंदू और बुद्ध रहनुमाओं को बहुत से तहफ़ से नवाजा और बहुत से लोगों ने उनके अच्छे अखलाक की वजह से इस्लाम कबूल कर लिया और मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया के समुद्री रस्ते से इंडिया को शिकस्त दी और डिबाल की बंदरगाह सूबा सिंध में है। द रूल ऑफ महमूद गजनवी 1021 AD. Sultan Mahmud Ghaznavi was born in Ghazni, a city of Afghanistan in 971 AD. In 1000 AD, Mahmud Ghaznavi attacked the fertile and prosperous land of Punjab. Fertile कहते हैं जरखेज, prosperous खुशहाल. He took over Punjab in spite of some strong resistance. Resistance कहते हैं मुजाहिमत. The most important aspect means पहलू of the attacks of Mahmud Ghaznavi was the arrival of Muslim saints in Punjab. Muslim saints मुसलमान औलिया को कहते हैं. हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम known as Tata Ganj Baksh रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम also arrived in Lahore during the Ghaznavi period. Ali Hajweri's teachings impressed many people who embraced Islam. Punjab remained under Ghaznavi rule for 100 years and Lahore was the capital of this sultanate. The first Muslim ruler of Punjab was Malik Ayaz, who was a slave of Sultan Mahmud Ghaznavi. The love, equality, and simple lifestyle of the Muslim saints impressed the people of Punjab and they embraced Islam. एम्ब्रेस्ड कहते हैं इस्लाम कबूल करना। इम्प्रेस्ड कहते हैं मुतासर होना। कैपिटल दारुल हुकूमत। इक्वालिटी बराबरी। स्लेव गुलाम। सिंपल सादा। इसमें ये बता रहे हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी गजनी में पैदा हुए अफ़गानिस्तान के शहर में 971 में और 1000 AD में महमूद गजनवी ने पंजाब की ज़रखेज़ खुशहाल ज़मीन पर हमला किया। इन्होंने कुछ सख्त मज़ाहमतों के बावजूद पंजाब का इक़्तिदार संभाला। गजनवी के हमलों का सबसे अहम पहलू मुसलमान औलिया की आमद। हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम, जिन्हें दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है, वो भी लाहौर तभी पहुँचे जब गजनवी का दौर था। हज़रत अली हजवेरी की तालीमात से मुतासर होकर बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया और पंजाब 100 साल तक गजनवी की हुकूमत के अंदर रहा। लाहौर
दारुल हुकूमत था सल्तनत का। जो पहले पंजाब के रूलर थे वो थे मलिक अयाज, जो कि ग़ुलाम थे सुल्तान महमूद गजनवी के। The second one, eighth one is rule of Ghauris 1192 to 1206 AD. Sultan Shahabuddin Ghauri defeated Prithviraj in the second battle of Tarin in 1192. Tarin को उर्दू में तारीन कहा जाता है। He took over Punjab and set up Muslim rule in India. Ghauri was very kind to his slaves. Slaves कहते हैं गुलामों को। ड्यू टू हिज काइंडनेस रहमदिली, वन ऑफ हिज स्लेव्स कुतुबुद्दीन ऐबक वाज फर्स्ट प्रमोटेड to the rank of general and then appointed to the ruler of Punjab. Appointed मुकर्रर होना, promoted तरक्की, rank दर्जा। Gauri invaded Punjab in 1206 to control a revolt बगावत, invaded तबाह करना। A Hindu खोखर entered into his tent and killed him while he was returning to Ghazni. Gauri loved his slaves like his children. These slaves progressed to high posts. The tomb of Shahabuddin Gauri is situated near Sohawa, district Jhelum. A Punjab Rajput killed Shahabuddin Gauri. The tomb of Qutbuddin Aibak is situated in Anarkali, Lahore. Malik Ayaz is buried in Rang Mahal, Lahore. सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने 1192 में तारीन की दूसरी जंग में पृथ्वीराज को शिकस्त दी थी और इन्होंने पंजाब पर कब्जा किया और हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत कायम की। गौरी अपने गुलामों पर बहुत मेहरबान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और फिर इन्हें पंजाब का हुक्मरान मुकर्रर किया गया। गौरी ने बगावत पर काबू पाने के लिए 1206 में पंजाब पर हमला किया। एक हिंदू खोखर इसके खेमे में दाखिल हुआ और इसे उस वक्त हलाक कर दिया जब वो गजनी जा रहा था। शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार सोहावा के करीब है, ज़िला जेहलम। एक पंजाबी राजपूत ने शहाबुद्दीन गौरी को कत्ल किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार अनारकली, लाहौर में है। मलिक अयाज बरिड किए गए हैं रंग महल, लाहौर में। The ninth one is rule of Sultans of Delhi 1206 to 1526 AD. Initially कहते हैं इब्तदाई तौर पर the capital of Gauri Sultanate was transferred from Ghazni to Delhi. Transferred का मतलब होता है मुंतकिल करना। Therefore, this sultanate took the name of Delhi Sultanate. After the murder of Sultan Shahabuddin Gauri in 1206 AD, his slave Qutbuddin Aibak became the ruler of India. Sultans of Delhi, slave Khilji, Taghlaq, Sadad and Lodhi dynasties ruled over India for 320 years. All the sultans maintained कानून, maintained संभालना and order in India and shared the ranks दर्जे ओहदे in army and administration means इंतज़ामिया with the brave people of Punjab. In 1526, Zahiruddin Babur defeated Sikandar Lodhi at पानीपत। इब्तदाई तौर पर गौरी सल्तनत के दारुल हुकूमत को गजनी से दिल्ली मुंतकिल किया गया। इसके बाद सल्तनत ने दिल्ली सल्तनत का नाम लिया। 1206 में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के कत्ल के बाद इनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान के हुक्मरान बने। दिल्ली के सुल्तानों ने 320 साल हिंदुस्तान में हुकूमत की। तमाम सुल्तानों ने हिंदुस्तान में अमान बरकरार रखा और पंजाब और बहादुर लोगों के साथ फौज और इंतज़ामिया में सफ़ों के साथ शरीक हुए। 10th Birth of Baba Guru Nanak 1469 AD and origin of Sikh religion. The founder of Sikh religion, Baba Guru Nanak Dev, was born in Talwandi, उर्दू में इसको कहते तलवंदी, रिलीजन मज़हब, फाउंडर बानी, ननकाना साहिब, a city of Punjab. His father Kalu Mahitta Khatri respected Baba Farid
Ganj, Shakar Rahmatullah alayhi Islam. Guru Nanak got his early education from Sayyid Hassan. He respected saints and Sufis. Saints, Aulia, Sufis. He didn't like the worship, puja karna, ibadat karna of idols, Buddh, and believed in one God, believed yaqeen karna. The verses of Muslim saints were included in the book of Sikh religion. Verses ayat. Guru Granth Sahib. The name of the last Guru of Sikh religion is Guru Gobind Singh. Guru Nanak Dev was the founder of Sikh religion. The name of the sacred book, sacred Muqaddas book of Sikh religion is Guru Granth Sahib. Gurudwara is the worship place of Sikh religion. Gurudwara एक इबादत का मरकज था. Worship means इबादत, place of Sikh religion. Sikhs speak Punjabi language and use Gurmukhi as a script. सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव पंजाब के एक शहर तलवंदी में पैदा हुए थे और इनके वालिद का नाम कालू महिता खत्री था और वो बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम की बहुत इज़्ज़त करते थे. गुरु नानक ने अपनी इब्तदाई तलीम सैयद हसन से हासिल की. वो औलिया और सूफियों का भी एहतराम करते थे. वो बुतों की पूजा को नापसंद करते थे और एक खुदा पर यकीन रखते थे. गुरुद्वारा एक इबादत का मरकज़ है सिख रिलीजन में और उनकी मुक़द्दस किताब सिख रिलीजन में गुरु ग्रंथ साहिब है. सिख्स पंजाबी बोलते हैं और गुरमुखी एज अ स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं. 11th Mughal rule 1526 to 1857. Zahiruddin Babur founded Mughal rule in India 1526. Humayun, Akbar the Great, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb were famous rulers of Mughals. Famous mashhoor rulers Hukmaran founded Talash Karna. Mughal emperors built many forts and brilliant buildings. Forts किलों को कहते हैं. Brilliant, शानदार buildings which are our historical heritage. Historical heritage is तारीखी असासा. One of these buildings, Taj Mahal, that Shah Jahan built, is listed in the wonders of the world. Wonders कहते हैं अजूबों को या नमूने को. Justice prevailed and fine arts developed during Mughal rule. Prevailed कहते हैं justice इंसाफ, prevailed कहते हैं superior को या powerful को. The fall of Mughal rule started after the death of Aurangzeb. इसमें बता रहे हैं कि ज़हूरुद्दीन बाबर ने 1526 में हिंदुस्तान में मुग़ल हुक्मरानी की बुनियाद रखी. हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब मुग़ल के मशहूर हुक्मरान थे. मुग़ल शहंशाहों ने बहुत से किले और शानदार अमारात तामीर की जो हमारा तारीख़ी वर्सा है. शाहजहां का तामीर किया गया ताज महल दुनिया के अजायबात में दर्ज है. औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुग़ल दौर का ज़वाल शुरू हुआ.